नमस्कार दोस्तों। आज हम एक ऐसी तबाही का विश्लेषण करने जा रहे हैं जिसकी कीमत इंसानियत आज तक चुका रही है। चेरनोबिल। अक्सर हमें लगता है कि यह बस एक ऑर्डिनरी मशीन की गलती थी, राइट? लेकिन सच्चाई कुछ और ही है। ये कोई आम टेक्निकल फेलियर बिल्कुल नहीं था। ये इंसानी घमंड, लापरवाही और एक बहुत बड़े अहंकार की सबसे भयानक मिसाल थी। What is the cost of lies? यानी झूठ की आखिर कीमत क्या होती है? सोचिए इस बारे में। ये सिर्फ एक सवाल नहीं है, बल्कि आज की इस पूरी चर्चा के दिल में बसी एक कड़ी है। ये एक्सप्लेनर किसी न्यूक्लियर रिएक्टर के फटने की बोरिंग टेक्निकल कहानी नहीं है। ये कहानी है उन राजों की, उस डार्क राजदारी की जिसे छुपाने की कोशिश की गई, और उन भयानक नतीजों की जिसका सामना पूरी दुनिया को करना पड़ा। सच को दबाने का अंजाम कितना खौफनाक हो सकता है, चलिए देखते हैं। ओके, तो शुरुआत करते हैं हमारे पहले हिस्से से, द इल्यूजन ऑफ परफेक्शन, यानी सब कुछ परफेक्ट होने का एक बड़ा भ्रम। चलिए इस बैकग्राउंड को थोड़ा समझते हैं। एक तरफ था प्रिपेट नाम का शहर। यह एकदम परफेक्ट मॉडल सिटी थी, जहां देश के सबसे बेहतरीन, सबसे शार्प दिमाग वाले लोग रहते थे। वहां लाइफ बिल्कुल फ्लॉलेस लगती थी। लेकिन दूसरी तरफ थे इनके ये आरबीएम के रिएक्टर्स। उस वक्त के एस्टैब्लिशमेंट में एक अजीब सा अहंकार था। उन्हें लगता था कि उनके बनाए रिएक्टर्स तो कभी फेल हो ही नहीं सकते, और इसी ओवर कॉन्फिडेंस के चक्कर में उन्होंने इन रिएक्टर्स की सबसे बड़ी, सबसे जानलेवा कमियों को दुनिया से बिल्कुल छुपा कर रखा। और यही भ्रम आने वाली तबाही का सबसे पहला कदम बन गया। अब आते हैं दूसरे हिस्से पर, अ फेटल चेन ऑफ इवेंट्स। मौत का वो सिलसिला जहां से सब कुछ बिगड़ना शुरू हुआ। देखिए, ये तबाही अचानक एक दिन में नहीं आई। हुआ ये था कि एक रूटीन सेफ्टी टेस्ट दिन के वक्त होना था, पर उसे बार बार टाल दिया गया। क्यों? क्योंकि दोपहर में कीव के पावर ग्रिड ने बिजली कम करने से मना कर दिया था। अब इस छोटी सी देरी का असर पता है क्या हुआ? ये कॉम्प्लिकेटेड टेस्ट खिसकते खिसकते सीधा रात की शिफ्ट पर आ गिरा। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि ये नाइट शिफ्ट इस टेस्ट के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थी। उनके पास ना तो पूरी ट्रेनिंग थी और ना ही इसकी सही जानकारी। मैनेजमेंट की इस एक देरी ने एक तरह से मौत के फरमान पर दस्तखत कर दिए थे। अब इस कॉम्प्लेक्स साइंस को थोड़ा आसान भाषा में ब्रेक डाउन करते हैं। इसे कहते हैं रिएक्टर पॉइजनिंग। जब रिएक्टर को बहुत कम पावर पर चलाया जाता है ना, तो उसके अंदर ज़ीनॉन 135 नाम की एक गैस बनने लगती है। ये गैस क्या करती है? ये न्यूक्लियर रिएक्शन को सोखने लगती है, लिटरली उस पावर को खाने लगती है। अब जब पावर अचानक से एकदम गिरने लगी, तो ऑपरेटर्स उलझन में पड़ गए। उन्हें लगा रिएक्टर बंद हो रहा है। इस पावर को वापस बढ़ाने की जल्दबाजी में उन्होंने ज्यादातर सेफ्टी रॉड्स को ही बाहर निकाल दिया। उन्हें लगा वो सिचुएशन ठीक कर रहे हैं, पर असल में उन्होंने रिएक्टर को एक बेहद अनस्टेबल स्टेट में डाल दिया था। और यहीं से शुरू होता है हमारा तीसरा भाग, द इम्पॉसिबल एक्सप्लोजन, वो आखिरी सबसे भयानक 40 सेकेंड्स। और देखिए, यही वो पॉइंट है जो उस फेटल डिजाइन फ्लॉ को ब्रिलियंटली इलस्ट्रेट करता है। जब ऑपरेटर्स को रियलाइज हुआ कि हालात पूरी तरह उनके हाथ से निकल चुके हैं, तो उन्होंने तुरंत AZ5 बटन दबा दिया। ये एक इमरजेंसी स्टॉप बटन था। रूल के हिसाब से इस बटन को दबाते ही सारी कंट्रोल रॉड्स को वापस अंदर आकर रिएक्शन को रोक देना चाहिए था। लेकिन एक बहुत बड़ा कैच था। इन रॉड्स के जो सिरे थे, जो टिप्स थे, वो ग्रेफाइट के बने हुए थे। तो जैसे ही ये ग्रेफाइट वाली रॉड्स अंदर गईं, रिएक्शन को रोकने की बजाय उन्होंने उल्टा पावर को एक ही सेकंड में 100 गुना बढ़ा दिया। रिएक्टर के अंदर का पानी अचानक भाप बन गया और दबाव इतना ज्यादा बढ़ा कि बूम, एक विशाल असंभव भाप का धमाका हो गया। 15,000 रोंटजेंस। धमाके के ठीक बाद वहां रेडिएशन इस लेवल तक पहुंच चुका था। अब इस खौफनाक सच्चाई का अंदाजा आप इस बात से लगाइए कि एक आम इंसान के लिए सिर्फ 500 रोंटजेंस का एक्सपोजर ही महज 5 मिनट में मौत का कारण बन सकता है। सोचिए, सिर्फ 500, और वहां लेवल 15,000 था। यह कोई छोटा मोटा रेडिएशन लीक बिल्कुल नहीं था। ये लिटरली जमीन पर नरक उतर आने जैसा था। चलिए आगे बढ़ते हैं चौथे हिस्से पर, डिनायल एंड अल्टीमेट सैक्रिफाइस, अहंकार भरा इनकार और कुछ सच्चे नायकों का बलिदान। इट्स इम्पॉसिबल, यानी ये असंभव है। ये एग्जैक्ट शब्द थे वहां के प्लांट डायरेक्टर ड्याटलॉव के। जब उन्हें पहली बार बताया गया ना कि रिएक्टर सच में फट गया है, तो उनका अहंकार इतना बड़ा था कि उन्होंने इस बात को बिल्कुल झुठला दिया। ऑफ द स्केल रेडिएशन रीडिंग सामने थी, फिर भी वो इसे झूठ मानते रहे। अपने इस इंकार में अंधे होकर उन्होंने अपने जमीनी कर्मचारियों को बिना किसी सेफ्टी गियर के उस मौत के कुएं में भेज दिया। ये ऑर्डर्स नहीं थे, ये सीधा सीधा मौत का फरमान था। लेकिन देखिए, इस पूरी तबाही के बीच कुछ अनजान सच्चे नायक भी थे।
मैं बात कर रहा हूं उन फायर फाइटर्स की जो सबसे पहले आग बुझाने वहां पहुंचे थे। उन्हें किसी ने बताया ही नहीं था कि वो ऑर्डिनरी आग नहीं बल्कि रेडिएशन उगल रही है। उन्होंने बिना किसी लीड सूट के उस जलते हुए जहरीले रेडियो एक्टिव ग्राफाइट को अपने नंगे हाथों से उठाया। उनकी कुर्बानी इतनी बड़ी और उनका अंजाम इतना भयानक था कि बाद में उन्हें आम ताबूतों में नहीं बल्कि जिंक के ताबूतों में दफनाकर ऊपर से कंक्रीट डालनी पड़ी ताकि रेडिएशन जमीन से बाहर ना आ सके। और फिर आते हैं ये 3 नाम, अलेक्सी अनानेंको, वैलेरी बेस्पालोव और बोरिस बारानोव। अगर ये 3 लोग उस दिन आगे नहीं आते तो शायद आज पूरा यूरोप तबाह हो चुका होता। धमाके के बाद रिएक्टर के ठीक नीचे पानी भर गया था, और अगर पिघला हुआ रेडियो एक्टिव फ्यूल उस पानी से टकराता तो एक और बड़ा थर्मल एक्सप्लोजन होता जो सब कुछ मिटा देता। ये टोटली एक सुसाइड मिशन था। ये तीनों उस खुप अंधेरे में उस रेडियो एक्टिव पानी में तैर कर गए और अपनी जान पर खेलकर उन वैल्व्स को खोला। उनकी इस अनबिलीवेबल बहादुरी को इंसानियत हमेशा याद रखेगी। और अब हम इस विश्लेषण के आखिरी और सबसे अहम हिस्से पर आते हैं, द कॉस्ट ऑफ लाइस। झूठ की आखिर कीमत क्या है? आज इस हादसे को 38 साल गुजर चुके हैं और आज भी चेरनोबिल एक रेड फॉरेस्ट बनकर रह गया है। एक ऐसी बंजर जगह जहां अब जानवर तो आज़ादी से घूमते हैं लेकिन कोई इंसान वहां जिंदा नहीं रह सकता। तो इस सब का सबसे क्रूशियल पॉइंट ये है कि न्यूक्लियर पावर अपने आप में पूरी तरह सुरक्षित हो सकती है, लेकिन उसमें इंसानी लापरवाही के लिए लिटरली जीरो रूम है। जब घमंड और सच छुपाने की आदत तकनीक के साथ जुड़ जाती है तो ऐसी तबाही होना निश्चित है। और इसलिए चर्चा को खत्म करते हुए ये एक सवाल हम सबको सोचना चाहिए, जब झूठ और राजदारी की कीमत इतनी ज्यादा विनाशकारी हो सकती है तो क्या इंसानियत कभी सच में अपने ही घमंड और लापरवाही से बच पाएगी? सिस्टम की राजदारी से ऊपर सच की अहमियत कितनी ज्यादा होती है, चेरनोबिल हमें हमेशा याद दिलाता रहेगा। आज के इस विश्लेषण में बस इतना ही।